दोस्तों, भारत के साइंटिस्टों ने एक ऐसा चमत्कार करके दिखाया है कि पूरी दुनिया हैरान है। और आपको भी ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों। और आप भी खुशी से झूम उठेंगे कि आखिर क्या हो गया है। दोस्तों, बात यह है कि जो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली बनाते हैं, उसके ईंधन के लिए यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम यूज किया जाता है। लेकिन खबर ये है और चमत्कार भी ये है दोस्तों कि भारत के साइंटिस्टों ने थोरियम के ऊपर एक चीज की है। और ये चीज है यूरेनियम की जगह अब हर न्यूक्लियर पावर प्लांट में थोरियम का यूज करेंगे, वो भी ईंधन के रूप में। जी हाँ दोस्तों, और यही खुशी की बात है और इसलिए पूरी दुनिया हैरान है। और पूरी दुनिया की नजर भारत के ऊपर ही टिकी हुई है कि आखिर किस तरह से भारत ने ये चीज करके दिखाई है। क्योंकि थोरियम आप जानते होंगे दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जो भारत में पूरी दुनिया का 25% यानी कि पूरा भंडार सिर्फ भारत में ही है। और ये एक ऐसी चीज है जो खाड़ी के किनारे या फिर समुद्र के किनारे जो रेत पड़ी होती है, बस उस रेत में ही ये थोरियम पाया जाता है। और ये थोरियम वही चीज है दोस्तों जिससे हमारे साइंटिस्ट लोगों ने यूरेनियम 233 बनाकर, यानी कि थोरियम को यूरेनियम 233 बनाकर अब न्यूक्लियर पावर प्लांट में ईंधन के रूप में यूज करेंगे। और यही चमत्कार है दोस्तों। अब आप सोचोगे कि इसमें थोरियम को अगर हम ईंधन के रूप में तैयार कर लिया तो कौन सी बड़ी बात कर ली, शायद ये आपके मन में होगा दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ, थोरियम एक ऐसी चीज है, इसके ऊपर बहुत पहले से ही जब हमारे साइंटिस्ट जहांगीर हमी भाभा थे, उनका यही सपना था कि थोरियम के ऊपर वो एक प्रक्रिया चलाए और उसे ईंधन के रूप में बदल दे। लेकिन आज वो जहांगीर हमी भाभा का सपना हमारे भारत के साइंटिस्ट लोगों ने पूरा करके दिखाया है दोस्तों। और यही वो अहम फैसला था उनका, जो 1985 या 1960 के दशक में उन्होंने एक सपना देखा था। लेकिन आज वर्तमान 2026 में भारत के साइंटिस्टों ने दोस्तों ये चमत्कार करके दिखाया है। और मैं इसलिए ये चमत्कार बोलूंगा दोस्तों, और पूरी दुनिया इसलिए हैरान है क्योंकि थोरियम भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसका भंडार है। और ये आसानी से रेत में मिल जाता है। और जैसा रेत को कोई नहीं पूछता है, रेत का कोई भी वैल्यू नहीं है, उसी तरह थोरियम का भी कोई वैल्यू नहीं है आज के दिन में। लेकिन उसी ना वैल्यू चीज के ऊपर भारत के साइंटिस्टों ने रिएक्शन किया, उसके ऊपर प्रक्रिया की और उसको ईंधन के रूप में यूज करने जा रहा है। अब आप पूछोगे दोस्तों कि चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि थोरियम ईंधन के रूप में यूज किया जाएगा, तो फिर आपके मन में ये सवाल होगा कि किस तरह से होगा। तो दोस्तों, न्यूक्लियर पावर प्लांट में पूरी मोटी दीवार लगाई जाती है ताकि अगर कभी रिएक्शन हो या फिर उसका इफेक्ट वातावरण में या फिर लोगों के ऊपर ना हो, इसलिए मोटी दीवार, कंक्रीट की दीवार तैयार की जाती है ताकि लोगों के ऊपर इसका रिएक्शन ना हो। और जब न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम डाला जाता है या फिर प्लूटोनियम डाला जाता है तो आग जलती है, भाप बनती है, और उसी भाप से जो लाइट बनती है, बिजली बनती है, उसका चक्का जो घूमता है वो उसी भाप से घूमता है, उसी वाष्प से घूमता है। और सिर्फ यूरेनियम या प्लूटोनियम या थोरियम जो अब हम आने वाले दिनों में यूज करने वाले हैं, वो सिर्फ भाप बनाएगी और उस चक्के को चलाएगी, और चक्का चलेगा तो फिर जनरेटर चलेगा, जनरेटर चलेगा तो बिजली बनेगी। यही प्रोसेस है दोस्तों। लेकिन इसमें यूरेनियम जो है हमें बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता है, और ये इतना महंगा है दोस्तों, सिर्फ 1 किलो 10 या 15 लाख का मिलता है, सिर्फ 1 किलो। तो आप सोच लीजिए
कितना महंगा है यूरेनियम और प्लूटोनियम। लेकिन अब इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में भारत के साइंटिस्टों ने ये चमत्कार किया है, जो हमारे पास कौड़ियों के दाम या फिर आसानी से हमें रेत के साथ जो थोरियम मिल जाता है, वो थोरियम अब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो दीवारें होंगी या स्ट्रक्चर होगा, उसके ऊपर हम ब्लैंकेट की तरह मतलब बिछा बिछा देने वाले हैं। और उस यूरेनियम को जब हम जलाएंगे तो दोस्तों, न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो यूरेनियम जलता है उसकी चिंगारियां निकलती हैं, बहुत सारी चिंगारियां, उसके न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। और वो वेस्ट न्यूट्रॉन्स अगर थोरियम हम यूज नहीं करते हैं, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया है, और ये भी सक्सेस हुआ है भारत में, लेकिन फिलहाल ये आने वाले दिनों में ही इसका यूज किया जाएगा। तो ये कैसे काम करता है दोस्तों, जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं यूरेनियम से, जो यूरेनियम से जलाकर न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, तो उसका वेस्ट यानी कि चिंगारी जिस तरह से उड़ती है, जिस तरह से हम आग जलाते हैं और आग से जिस तरह से चिंगारी हवा में उड़ती है, बिल्कुल उसी तरह यूरेनियम जलाने पर न्यूट्रॉन्स उछलते हैं, उड़ते हैं, और वो थोरियम पर जाकर चिपक जाएंगे। और वही न्यूट्रॉन्स थोरियम को फिर यूरेनियम 233 बना देगा। और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए दोस्तों यूरेनियम 233 यूज किया जाता है। और इसका फायदा ये होने वाला है दोस्तों, हाँ इसके नुकसान भी है, लेकिन मैं पहले आपको फायदा बता देता हूँ। फायदा ये होगा दोस्तों, जो हम इतना महंगा यूरेनियम या प्लूटोनियम बाकी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बिजली बनाने के लिए प्लूटोनियम का यूज भी करते हैं, इसलिए मैं बार बार आपको प्लूटोनियम भी बता रहा हूँ। ये यूरेनियम इतना महंगा होता है कि इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट गवर्नमेंट और आम नागरिकों को भी उठाना पड़ता है, फिर बिजली बिल महंगी हो जाती है, और इसी तरह का बहुत ज्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो अब यूरेनियम हमें सीमित करके, यानी कि ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये आज से ही थोरियम के ऊपर हम ईंधन बनाकर न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका यूज करेंगे, ये एक बहुत लंबी प्रोसेस होने वाली है। लेकिन ये खतरे की बात नहीं है कि यूरेनियम से जो इफेक्ट होता है या फिर रिएक्शन होता है वो प्लूटोनियम से नहीं होगा। मतलब मेरा कहने का ये है दोस्तों कि यूरेनियम से साइड इफेक्ट होता है, यूरेनियम से न्यूक्लियर बम भी बनाया जाता है। तो न्यूक्लियर बम से जो रेडिएशन निकलता है वो यूरेनियम जो 233 से भी निकलता है, वही रेडिएशन और इंसानों के लिए या फिर जीवों के लिए बहुत ज्यादा खतरा होता है। लेकिन अब यूरेनियम की जो चिंगारियां, जो न्यूट्रॉन्स थोरियम ऑब्जर्व कर लेगा, आप ऐसा समझ लो दोस्तों, ये कैसे ऑब्जर्व करेगा या फिर कैसा सिस्टम काम करेगा, आप समझ लो। जिस तरह से गाड़ी की बैटरी या फिर इन्वर्टर जो भी चीजें होती है, वो जिस तरह से दूसरे चीजों के लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, चार्ज स्टोर कर लेता है बैटरी या चार्जिंग के तहत, तो वो चाहे सोलर पैनल के थ्रू हो या फिर इन्वर्टर के थ्रू हो या फिर किसी भी चीज के थ्रू हो, लेकिन वो बैटरिया अपनी एनर्जी दूसरों से लेकर अपने अंदर सेव करके रखते हैं। बिल्कुल यही प्रोसेस है दोस्तों। हाँ, उतना ये जिस तरह से मैंने बताया वैसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये थोड़ा उसी तरह का प्रोसेस है, इसलिए मैंने ये आपको एग्जांपल दिया है दोस्तों। ये जो मैंने बताया ना कि यूरेनियम जलता है, उसकी चिंगारियां हवा में उड़ती है, तो वही चिंगारी न्यूट्रॉन्स होते हैं, और वो न्यूट्रॉन्स थोरियम जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के मोटी दीवार है उन पर लगाए जाएंगे, ऐसे करके एक ब्लैंकेट के रूप में लगाए जाएंगे, तो वो न्यूट्रॉन्स उस थोरियम पर जाकर चिपक जाएंगे, और वही थोरियम फिर न्यूट्रॉन्स यू यानी कि यूरेनियम 233 बनेगा। और ये ऐसा है दोस्तों, आप शायद आपको मैं एक कदम और आगे बता देता हूं। ये आप समझ रहे होंगे कि चलो ठीक है, न्यूट्रॉन्स अगर वेस्ट हो रहे थे वो थोरियम सोख लेता है और फिर यूरेनियम 233 में बदल देता है, तो इसमें क्या, शायद ये आप बोल रहे होंगे। लेकिन मजे की बात यह है दोस्तों कि जो न्यूट्रॉन्स वेस्ट हो रहे थे
वो उससे कई गुना ज्यादा यानी कि डबल में वो न्यूट्रॉन्स थोरियम ऑब्जर्व करेगा। यानी कि अगर हम समझ ले 1 किलो यूरेनियम अगर हम पावर प्लांट में चलाते हैं तो उसका जो न्यूट्रॉन्स उछलेंगे या फिर हवा में उड़ेंगे, थोरियम पर चिपकेंगे, थोरियम ऑब्जर्व करेगा उन न्यूट्रॉन्स को। तो मजे की बात यह है, अगर 1 किलो न्यूट्रॉन्स ईंधन के रूप में जलते हैं यूरेनियम और न्यूट्रॉन्स फिर आधे किलो उस थोरियम पर चिपकते हैं, तो वो आधा किलो न्यूट्रॉन्स शायद 10 या 15 किलो यूरेनियम 233 में बदलने वाला है। और यही वो पॉइंट है दोस्तों, इसलिए पूरी दुनिया भारत के साइंटिस्ट लोगों को देख रही है और भारत की तरफ देख रही है कि यार भारत ने आखिर ये क्या कर दिया, ऐसा क्या खास है भारत के साइंटिस्ट लोगों में जो उन्होंने इस तरह से ये कर दिया। और इसलिए अचंभित है दोस्तों पूरी दुनिया। और मैंने आपको लोगों को जिस तरह से बताया, ये थोरियम भारत में इसका भंडार बहुत बड़ा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि अगर हमने थोरियम से बिजली बनाने की शुरुआत की तो 400-500 साल तक हमें फ्री की बिजली मिल सकती है और हम जहां चाहे वहां बिजली सप्लाई कर सकते हैं। उतने बड़े भंडार में हमारे पास थोरियम मौजूद है। और वही यूरेनियम हमें बहुत महंगा मिलता था, लेकिन थोरियम हमारे पास ऐसे ही पड़ा है भाई, बिल्कुल उसका कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में। और इसलिए चाहे आप समझ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि आज वैल्यू नहीं, लेकिन भविष्य में तो होगी। हाँ बिल्कुल होगी दोस्तों, लेकिन ये भारत का माल है, भारत का चीज है। तो भारत में चाहे दुनिया में कितना भी महंगा हो जाए, लेकिन भारत में शायद उतना महंगा ना रहे, क्योंकि भारत की चीज भारत में महंगी हो जाए ये कैसे हो सकता है। चलो ठीक है, मान भी लेते हैं, कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि यूरेनियम की तरह हमें वो अब महंगा मिलने लगे थोरियम भी। ये तो अपना चीज है भाई, कहाँ से इतना महंगा मिलने लगेगा हमें। तो दोस्तों मेरा बोलने का मतलब यही है कि अब हमें बिजली 400-500 सालों तक मिलने रही है, और वो भी एक तरह से समझ लो फ्री। लेकिन अब आपको मैं चैलेंज भी बता देता हूँ दोस्तों, इसका नुकसान भी बता देता हूँ। फायदे तो मैंने थोड़ी बहुत आपको बताने की कोशिश की। हाँ दोस्तों, ये जो यूरेनियम 233 थोरियम बदल देगा, मतलब थोरियम यू 233 में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके ऊपर कोई भी रिसर्च करके या ऐसा कुछ करके न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वरना आप बोलोगे कि यार तो फिर हम तो यूरेनियम 233 जो थोरियम बन चुका है उसको फिर हम रिएक्शन करके या सेंट्रीफ्यूज करके उसको एनरिच करके हम न्यूक्लियर बम बना लगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि वो न्यूक्लियर बम बनेगा ही नहीं। ये यूरेनियम 233 है, और न्यूक्लियर बम बनाने के लिए वो एक अलग नंबर होता है जिसको एनरिच करके वहां तक ले जाना होता है। तो दोस्तों हमारा टॉपिक यही है कि इसके फायदे बहुत है, तो अब हम थोड़े बहुत इसके नुकसान भी बता देता हूँ। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर रिसर्च हो गई है, हमारे साइंटिस्टों ने ये काम करके दिखाया है। तो अब ऐसा नहीं है कि इसका कोई चैलेंज नहीं है, चैलेंज बहुत ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि थोरियम के ऊपर काम करना एक बहुत ही ज्यादा महंगी चीज है, और इसके ऊपर जो मशीनें लगेंगी वो भी बहुत हाईटेक और महंगी आएंगे। और जो थोरियम यूरेनियम 233 में बदलने वाला है, उसके फिर न्यूट्रॉन्स बनाने या फिर ईंधन न्यूक्लियर पावर प्लांट में डालने के लिए कई तरह के मशीनरीज या फिर रोबोट्स लगने वाले हैं, जो अब भारत इसके ऊपर खर्चा करने के वाला है या फिर खर्चा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि ये सिर्फ सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट होने वाली है, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा इसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन बाद में ये हमें 400-500 सालों तक बिजली देने वाली है।
और आप ऐसा समझ लो, इलेक्ट्रिक गाड़ी जब हम खरीदने जाते हैं तो हमें ये समझ लो कि 25-30 हजार की, सॉरी, 25-30 लाख की हमें गाड़ी मिलती है, लेकिन हमें ईंधन नहीं भरवाना पड़ता है, डीजल नहीं भरवाना पड़ता है, पेट्रोल नहीं। तो जो बचत होती है, फर्स्ट टाइम हम उस कार में इन्वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन फिर वो इन्वेस्ट हमें ईंधन के रूप में जीरो देखने को मिलता है। और ये वही चीज है दोस्तों। और आगे अब ये भी होगा दोस्तों, शायद शायद मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी देशों के पास बहुत सारा यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, बहुत सारे उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, जो वो उनका यूज करके अपने पावर प्लांट्स में बिजली बनाते हैं। और इसमें रूस भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत ने ये चमत्कार किया है, भारत से पहले रूस ने भी ये चमत्कार कर दिया है। लेकिन यहाँ फर्क ये होगा कि रूस के पास थोरियम नहीं, उसके पास यूरेनियम और प्लूटोनियम का इतना भंडार है कि उसे थोरियम के ऊपर रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों। और शायद इसका नाम फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर ऐसा कुछ करके है दोस्तों। मैं अभी फिलहाल भूल गया हूँ क्योंकि ये नाम मैंने पहली बार पढ़ा था, इसलिए सॉरी दोस्तों, मैं ये नाम भूल गया हूँ। लेकिन मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ, ये स्क्रीन पर आप देख लीजिए दोस्तों। अब शायद दुनिया पलटने वाली है, क्योंकि यूरेनियम के लिए, बिजली बनाने के ईंधन के लिए हम बाहरी देशों के ऊपर डिपेंड रहते थे। और ज्यादातर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, इन्हीं देशों के पास ज्यादातर यूरेनियम है। और फिर IAEA से हमें यूरेनियम बहुत महंगा मिलता है, क्योंकि हम NTPC के सदस्य ही नहीं है। और इस वजह से हमें बिजली बहुत महंगे दर पर मिलती है, और महंगा बिजली बनाना महंगा होता है। लेकिन अब जब हमारे साइंटिस्टों ने थोरियम के ऊपर रिसर्च किया है, काम किया है, तो अब दोस्तों हमें बिजली बहुत हद तक, या ये समझ लो जीरो ही समझ लो, जीरो तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप समझ लो हमारे घर का चीज है भाई। तो घर की चीज जो वेस्ट पड़ी है उसके ऊपर हम उसको यूज करके अगर बिजली बना रहे तो जीरो ही समझ लो। तो दोस्तों बहुत फायदा होने वाला है हमें। लेकिन यही मैंने बताया कि चैलेंज भी होगा ही, क्योंकि उस थोरियम से न्यूट्रॉन्स निकालना, या फिर न्यूट्रॉन्स को रोबोट में, मतलब ये सब चीजें मशीनरी या रोबोट करेंगे, क्योंकि अगर वहां पर ह्यूमन या कोई जीव उसके ऊपर काम करेगा तो फिर रेडिएशन फैलने का खतरा रहेगा। और मैं ये वही चीज है दोस्तों जो जहांगीर हामी भाभा का एक सपना था, और ये आज 2026 में भारत के साइंटिस्ट लोगों ने करके दिखाया है। और ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन अब हम इसके ऊपर ज्यादा डीप नहीं जाते हैं, या फिर इस वीडियो को और ज्यादा नहीं लंबा खींचते हैं, क्योंकि आप भी शायद बोर हो रहे होंगे। तो बस ये वीडियो बस इतना ही था दोस्तों। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और आखिरी दोस्तों, भारत ने ये बहुत अच्छा किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।